लाभ ही लाभ हैं कोरोना से, नुकसान बहुत कम। लाभ ही लाभ हैं कोरोना से, नुकसान बहुत कम। कोरोना क्या आया, सारे विश्व में खलबली मच गई। सभी देशों की सरकारें और उनका प्रबंधन इस कोशिश में लग गए कि इससे कैसे बचा जाए, रोका जाए, छुटकारा पाया जाए। भारत देश में भी सोती हुई सरकारें जाग उठीं। जो जिसको सूझा रास्ता बताने में लग गया। हमसे ज़्यादा वैसे भी कोई कृत संकल्प हुआ ही कहाँ है। हमारी सरकार ने चुस्ती दिखाई और आनन फानन में लॉकडाउन घोषित कर दिया। जनता हक्की पक्की रह गई। कारखाने, दफ्तर, दुकानों आदि पर ताले लटक गए। आने जाने के साधनों का चक्का जाम हो गया। नोटबंदी के बाद जनता ने ये दूसरा झटका खाया था, पर भलाई तो जनता की ही होनी थी, तो बलिदान भी तो उसी को देना था। हमेशा की तरह नेता बलिदान के लिए थोड़े ही बनते हैं, और जो बलिदान दे वो नेता ही क्या। लोगों ने खुशी जाहिर की कि हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब कोरोना भारत में घुसेगा कहाँ से। पर कोरोना तो अनुमान से भी आगे निकल गया। वायु की गति को धता बताते हुए घुस ही गया भारत में। मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे अनेकों भव्य महलों में विराजमान शक्तियाँ मुंह ताकती रह गई। कोई कुछ न समझ सका कि ये कैसी शक्ति है जो सबकी समझ से परे है। जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। सरकारी तंत्र संभावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सका। करते भी तो कैसे। एयर कंडीशन बंगलों में बैठे मजदूर वर्ग की समस्याओं को समझ ही कब पाए हैं। जिसने पैर ज़मीन पर रखे ही न हो, वह ज़मीन की तपन को कैसे जान पाएगा। लोग असहायपन से जूझते रहे और सरकारी तंत्र अपने मंसूबों को पूरा होते देख खुशी से झूमता रहा। पर ऐसा नहीं कि कोरोना ने नुकसान ही किया हो, इसके फायदे भी कम नहीं हैं। कोरोना के आने से पहले देश में, खासकर दिल्ली में, सरकार के फरमानों के खिलाफ जितने प्रदर्शन हो रहे थे वो रातों रात गायब हो गए। शाहीन बाग प्रदर्शन किस गली में गुम हो गया, कोई नहीं जान पाया। देशद्रोहियों से जेलें भरने लगीं। देश पर, देश के लोगों पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार विरोधी दलों के नेता गधे के सिर के सींग की तरह गायब हो गए। कथनी और करनी में यही तो फर्क होता है। सरकार कुछ भी निर्णय लेने को आज़ाद हो गई। विरोधी पक्ष के नेताओं को कोरोना ने नपुंसक बना दिया। पत्रकारों के मुंह पर भी ताले लग गए। सरकार का विरोध देशद्रोही ही तो होता है। फायदे में बस सरकारी तंत्र ही रहा। सभी तरह के क्रियाकलापों पर पाबंदी लगा दी गई। फलस्वरूप सरकारी तंत्र ईश्वर स्वरूप ही हो गया है। देश में बस जयकारा देने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। सरकारी तंत्र इस समय मौज बना रहा है। उसकी तो पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में है। यूं तो सरकार की तरफ से गरीबों की मदद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, पर इस मदद का कितना हिस्सा गरीबों तक पहुंच पा रहा है और कितना शासन तंत्र डकार गया है, इसका अनुमान लगाना तनिक कठिन ही है। यूं तो
कोरोना की कृपा शासक दलों और सरकारी तंत्रों के अलावा छुटभइये नेताओं पर भी रही है, जिसको जहां से दिखाई देता है लूटने में लगा है। गरीबों के लिए आया अनाज कब इन नेताओं के घर का रास्ता पकड़ लेता है, कोई नहीं जान पाता। कोरोना से सुरक्षा के नाम पर सरकारी तंत्र कितने लाख करोड़ डकार गया, इसका हिसाब कोई रखे भी तो कैसे। सरकारी दस्तावेजों में खाना पूर्ति कैसे की जाती है, ये बच्चा बच्चा जानता है, पर बोले कौन। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। कौन जेल में अपनी बाकी की उम्र बिताना चाहेगा। एक न्यायालय पर कुछ भरोसा था, वो भी आजकल आधा अधूरा काम कर रहा है। कोरोना की दहशत सबसे ज़्यादा या तो रेलों पर है या न्याय व्यवस्था पर। अन्य सभी तंत्र काम करने को मजबूर हैं। सवाल रोज़ी रोटी का है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। मजबूरी इंसानों से क्या नहीं करा लेती। जीने के लिए इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। नोटबंदी में भी वो जूझता दिखाई दिया, और कोरोना काल में भी। यह बात और है कि उन्हीं समयों में कुछ ऐसे भी थे जो गुलछर्रे उड़ा रहे थे, और आज भी वो लोग मौज की छान रहे हैं। देश की धन संपदा एक एक कर नीलाम हुई जा रही है। रेलों के पहिए जाम कर दिए गए हैं, लेकिन चुनावों या धार्मिक रैलियों पर कोई रोक टोक नहीं। उन पर कोरोना नियम लागू ही नहीं होते। आखिर उनकी हिफाजत के लिए पुलिस है ना। मुगलों और अंग्रेज़ों ने जी हुजूरी तो करना सिखा ही दिया है, वह कब काम आएगी। कोरोना के लाभ तो अनगिनत हैं। हम कब तक आपको गिनाएंगे और कब तक आप गिनते रहेंगे, पर नुकसान बहुत कम। कुछ हज़ार लोग रोज़ाना मरते हैं तो क्या कोरोना से पहले नहीं मरते थे या मारे जाते थे। वैसे भी मरता तो शरीर है, आत्मा कहाँ मरती है। अच्छा ही है कि जल्दी से जल्दी ईश्वर से मिलने का मौका कोरोना दे रहा है। इसका दुख कैसा, हमें तो खुशी मनानी चाहिए। शायद गरीब ही ईश्वर को ज़्यादा प्यारा है, इसलिए गरीब ही हर हाल में मरता है, ईश्वर के पास चला जाता है। धनवान जो हमेशा भक्ति भाव में तल्लीन रहता है, वह ईश्वर के पास जाने से डरता क्यों रहता है। क्या ईश्वर को वह पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता, या फिर वह इस नाम का केवल व्यापार ही करना पसंद करता है। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सत्य को उजागर करने के लिए एक और नए वीडियो के साथ।